आपकी आवाज में आज बात अंतागढ़ मामले की आंच की। अंतागढ़ टेप कांड मामले में सियासी गर्मी लगातार बढ़ रही है। रायपुर के पंडरी में आज कांग्रेस ने जहां 5 लोगों पर एफआईआर कराई, तो उधर पखांजूर में मंतूराम पवार सीएम बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पर अड़ गए। इस बीच मामले का खुलासा करने वाले फिरोज सिद्दीकी सामने आए और उन्होंने एक नया बयान देकर मामले को और गर्मा दिया। सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने जो जांच एजेंसियों को दस्तावेज दिए हैं, उससे कई और बड़े नामों का पर्दाफाश होगा। सवाल यह है, इस मामले में सियासत तो खूब हो रही है, पर इंसाफ कब होगा? कब अंतागढ़ और छत्तीसगढ़ के गुनहगार सामने आएंगे? तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। छत्तीसगढ़ की सियासी फिजाओं को अंतागढ़ टेप कांड लगातार गरमा रहा है। पूरी तरह से सियासी रंग ले चुके अंतागढ़ टेप कांड मामले में अब एक के बाद एक एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। दावे बड़े बड़े हैं और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता किरणमयी नायक ने पंडरी थाने में इसी मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने मंतूराम पवार, अजीत जोगी, अमित जोगी, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। एक एफआईआर पंडरी में दर्ज हुई, तो उधर पखांजूर में बीजेपी नेता मंतूराम पवार ने सीएम बघेल और कांग्रेस नेता किरणमयी नायक के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज करा दी। दोनों तरफ से एफआईआर हुई, इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस पर बदले की कार्रवाई करने के आरोप लगने लगे। सीएम भूपेश बघेल सामने आए और कहा कि मामला तो पहले से दर्ज है, अलग अलग एफआईआर को एक साथ लाकर कार्रवाई करेंगे। ये तीनों मामले को जोड़कर इसकी जांच कराई जा रही है और एप्लीकेशन तो पहले से था, एफआईआर पहले से था, तो उसकी जांच ही करा रहे हैं। हमने कोई नई बात तो नहीं की, लेकिन 3-3 जिले में है, उसको एक साथ करके हमने जांच कराया है। उधर एफआईआर के सवाल पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने चुप्पी साध ली। मीडिया ने सवाल किया तो रमन सिंह ने शिवरतन शर्मा को माइक थमा दिया और शर्मा जी पार्टी की रणनीति बताने लगे। अंतागढ़ के मामले में क्या अभी एक मिनट इसके बाद एक अलग से अध्यक्ष जी से पूछ लेंगे। कांग्रेस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई, उसमें अजीत जोगी और अमित जोगी का नाम भी है। नतीजा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के दोनों बड़े नेता सामने आए और अजीत जोगी ने जहां कोर्ट पर भरोसा जताया, तो उधर अमित जोगी ने बघेल को छत्तीसगढ़ का मोदी बता दिया। जो भी बातें हैं, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। पुलिस जो भी कार्यवाही कर रही है उसके ऊपर न्यायपालिका है। न्यायपालिका के माध्यम से हमेशा हमें रिलीफ मिली है, इसमें भी मिल जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ के मोदी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी प्रशासन का और पुलिस तंत्र का अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। इसमें ना मोदी जी सफल होने वाले हैं, ना बघेल जी सफल होने वाले हैं। यानी अंतागढ़ मामले की आंच बढ़ती जा रही है और रही सही कसर, इस मामले की अहम कड़ी फिरोज सिद्दीकी ने पूरी कर दी। सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी को जो दस्तावेज सौंपे हैं, उनसे कई और बड़े नामों का खुलासा होगा। ये कार्रवाई तो होना ही था और जो कार्रवाई आज एफआईआर हुई है वो लगभग पहले ही हो जाना चाहिए था, उसी समय जिस समय ये कांड हुआ था। निश्चित ही जो नाम एफआईआर में आए हैं, लगभग वो नाम चर्चा में तो ऑलरेडी है ही हैं, लेकिन वो नाम भी सामने आ सकते हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं। जो नाम अभी पर्दे के बाहर नहीं आए, जो बेनकाब नहीं हुए हैं, उनके नाम की भी संभावना है कि जल्दी बेनकाब हो जाएंगे वो। अगर जाँच निष्पक्ष होती है तो निश्चित है कि इसमें आईएएस और आईपीएस के नाम भी सामने आ सकते हैं। अंतागढ़ मामले में लगातार बढ़ती सियासत अब सवाल खड़े कर रही है। आखिर वो कौन है जिसने अंतागढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया? वो कौन है जिन्होंने लोकतंत्र को शर्मसार किया? पखांजूर से शंकर सरकार के साथ जुल्फिकार अली, जी मीडिया, रायपुर। 2014 का यह मामला एक विधानसभा उपचुनाव, विधानसभा सीट का नाम अंतागढ़। 2 प्रत्याशी प्रमुख जिनके बीच में लड़ाई मानी जा रही थी, बीजेपी की तरफ से भोजराज नाग और कांग्रेस की तरफ से मंतूराम पवार। लेकिन अचानक नाम वापसी के आखिरी दिन मंतूराम पवार ने नाम वापस लिया और भोजराज नाग की जीत हुई। आखिर वो कौन था या क्या वजह थी कि मंतूराम पवार ने चुनाव लड़ने से मना किया?
इस पर मंतूराम पवार बार बार कहते हैं कि उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। तो फिर सवाल यह है कि आखिर उन्होंने नामांकन क्यों किया या चुनाव क्यों लड़ने गए थे। ये सब जांच का विषय है, जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। उसके बाद जो टेप सामने आई, टेप में जो बातें सामने आई, उसकी भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन एक के बाद एक दर्ज होती FIR बढ़ती सियासत की तरफ तो इशारा करते हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा, आखिर कब सामने आएंगे लोकतंत्र के गुनहगार। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। श्री चंद सुंदरानी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता RP सिंह जी, इकबाल अहमद रिजवी साहब नेता हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के, और रामावतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप चारों मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा रामावतार तिवारी जी आपसे। रामावतार सर, 2014 से ये मामला यूं ही चलता आ रहा है। 2019 में हम लोग प्रवेश कर गए। सियासत तो इस पर जमकर हो रही है, लेकिन कभी इसके गुनहगार भी सामने आएंगे? जांच जैसे जैसे लगता है कि नतीजे के करीब पहुंच रही है, एक नई FIR नए एंगल से नए आरोपियों पर होती है। देखिए, इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र से जुड़ा मामला है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, जहां पर निर्वाचन की एक प्रक्रिया रहती है। उस प्रक्रिया से एक बड़े राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी का बाहर आ जाना यूं ही नहीं होगा। कुछ तो कुछ कारण होंगे। वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं, इसकी जांच करनी चाहिए। पहली भाजपा सरकार थी, इस सरकार ने अपने तरीके से जांच की। उस जांच का जो सिफर क्या निकला है, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। फिर लगातार कांग्रेस इस मुद्दे पर मांग करती रही कि इस मुद्दे पर इन चीजों को, क्योंकि सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए लोग थे, इसलिए कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगे थे। तो उन पर अब सरकार बदलते ही, जिस तरह से भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष थे, जो मांग किए था, उसी मांग के अनुरूप उसी गति में जांच चल रही है। दूसरी ओर कई अनछुए पहलू जो छूट गए थे, उसको इस जांच में शामिल किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इस सारे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री का पूरा परिवार इसमें है, जो हाई प्रोफाइल मामला है, प्रभावशाली लोग हैं। और दूसरा मामला है कि राजनीति में जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उसका भी एक तरह से गला घोटा जा रहा था। तो इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के अलावा इस मामले में अगर निष्पक्ष जांच होगी, ऐसा संभावना है तो होगा, तो निश्चित तौर पे भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होगी। दूसरी तरफ जो भी करने वाले हैं, राजनीति में दल बदल होते हैं, दल बदल के में भी अब बड़े बड़े केस को उजागर हुए हैं, कई लोग जेल गए हैं। ऐसा नहीं है कि देश में इस तरह की घटनाएं ना हुई। घटना होने के बाद कई बड़े लोगों को राजनीतिक हाशिए में जाना पड़ा था। उसी तरह प्रदेश की एक बड़ी घटना है, बड़ी घटना। और खास बात यह कि छत्तीसगढ़ की जो सियासी इतिहास है छत्तीसगढ़ का, और जो छत्तीसगढ़ की सियासत की तासीर है, कम से कम उस लिहाज से तो ये घटना बहुत ज्यादा अजीब, बहुत बड़ी और अपने आप में शर्मसार कर देने वाली थी। मैं लौट रहा हूं आपके पास रामावतार सर। RP सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। एक जांच पिछली सरकार के शासनकाल में भी हुई थी, उस जांच पर आपको भरोसा नहीं है, या भरोसा इसलिए नहीं क्योंकि पिछली सरकार बीजेपी की थी और अब नई सरकार नए तौर पर नए तरीके से जांच कराएगी? सर, जांच पर जांच बैठेगी तो इंसाफ कब मिलेगा? आसिफ भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। थोड़ा सा आपको मैं ठीक करना चाहूंगा, करेक्ट करना चाहूंगा। पिछली सरकार ने इस मामले की जांच तो दूर, FIR तक दर्ज नहीं होने दी। 30 दिसंबर 2015 को खुलासा होता है और 21 दिसंबर, एक दिन बाद 31 दिसंबर 2015 को हम सिविल लाइन थाने में जाकर FIR कराने की कोशिश करते हैं। हमारा शिकायत पत्र ले लिया जाता है, पावती लगा दी जाती है, लेकिन उस पर कोई अपराध कायम नहीं होता है। कुछ दिनों बाद हम फिर धरना प्रदर्शन करते हैं, एक रिमाइंडर लेटर देते, उसी थाने में फिर जाते हैं कि साहब आपको याद दिलाने आए हैं, इस पर अपराध कायम कर लीजिए। सरकार उस पर अपराध कायम नहीं करती है। मजबूरी में हम हाई कोर्ट चले जाते हैं। हम हाई कोर्ट जाते हैं, ये कहते हैं कि भाई इसकी जांच उच्च न्यायालय जिस तरीके से चाहे उस तरीके से करा ले, ये घिनौना अपराध है और दोषियों को इसमें दंडित होना पड़ेगा। उसमें पार्टी अमित जोगी भी थे, अजीत जोगी भी थे और डॉक्टर रमन सिंह भी थे। तब यही सरकार
और इनके एडवोकेट जनरल कोर्ट में कहते थे कि ये गलत है, इसकी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सब कुछ गलत था तो आप जांच क्यों नहीं करा लिए साहब? पूरी ताकत इस बात पे क्यों लगाए कि ना पुलिस जांच करे ना कोर्ट में जो है उसको रोका जाए? हम डबल बेंच में गए, अदालत ने तकनीकी आधार पर उस मामले को खारिज किया, लेकिन यह कभी नहीं कहा कि इस मामले की जांच नहीं की जा सकती। यह कभी नहीं कहा कि अंतागढ़ में दलाली नहीं हुई थी। और सबसे बड़ी बात, जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत होती नहीं आसिफ भाई। हम चुनाव लड़ने से पहले जनता की अदालत में गए थे और यह वादा किया था कि हमारी सरकार जिस दिन बनेगी हम झीरम मामले की जांच कराएंगे, हम अंतागढ़ की जांच कराएंगे और 36,000 करोड़ रुपए की जो डकैती हुई है उस नाम घोटाले की भी जांच कराएंगे। तो अब चाहे बीजेपी कुछ कहे, योगी जी की पार्टी कुछ कहे, जनता ने हमें चुना ही इसीलिए है कि हम इन मामलों की जांच कराएंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता की तासीर बड़ी अच्छी है। यहां की जनता सीधी सादी है, भोली भाली है। छत्तीसगढ़ महातारी के माथे पर ये जो कलंक लगा है, इस कलंक के टीकों को साफ करने के लिए जनता ने हमें जनादेश दिया है। और यही वजह है कि इस राज्य के गठन के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि 3/4 बहुमत 68 सीटें हमें मिली हैं। तो जनता के आदेश का हम पालन कर रहे हैं। उसके लिए बधाई सर आपको। श्रीचंद सुंदरानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल सुंदरानी जी कि फिर वो कौन सी जांच है जिसकी बार बार आप पार्टी जिक्र करती है कि इसमें कुछ निकला ही नहीं था, ये सब सिफर था? और एक सवाल मेरा और भी, ये जो पखांजूर में मंतूराम पवार ने आज जो क्रॉस FIR दर्ज कराने की कोशिश की है, ये इसमें कुछ था भी या बस इसलिए कि एक FIR पंडरी में हुई तो पखांजूर में भी एक FIR सही? देखिए, आपत्ति और जहां तक आपने पूछा कि आपकी सरकार ने कौन सी जांच कराई थी, मामला सीधा हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले को पूर्णतः खारिज किया। उसके बाद SIT का गठन राज्य की कांग्रेस सरकार ने किया है। SIT के बाद अगर कोई SIT का सदस्य जाके FIR कराता, कोई संविधानिक पहलू की बात होती या कोई व्यवस्था की बात होती। आज किरणमयी नायक जी न SIT की मेंबर है न सरकार की प्रतिनिधि है, वो एक कांग्रेस पार्टी की नेता हैं। उन्होंने जाके FIR दर्ज की, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसमें बदले की भावना, दुर्भावना से काम किया जा रहा है, बदले की भावना से काम किया जा रहा है। जो डॉक्टर रमन सिंह जी बदला, अच्छा, इसी फॉर्मूले से मंतूराम पवार की FIR दर्ज नहीं हुई क्या सुंदरानी जी? और अपनी ही एजेंसी सरकार की अपनी एजेंसी SIT जांच कर रही है, उसके बाद क्या आवश्यकता पड़ी कि जाके FIR दर्ज कराना? जहां तक मंतूराम पवार का मामला है, उन्होंने जो प्रताड़ित होने वाली FIR दर्ज करने की कोशिश की, वो FIR दर्ज नहीं होती, वो एक आवेदन लेके रखा जाता है कि ये यहीं से दिखता है कि एक FIR दर्ज हो जाती है SIT के जांच के बाद, दूसरा मंतूराम पवार अपनी व्यथाओं को लेकर एक FIR दर्ज कराना चाहते, वो FIR दर्ज नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि पूरी दुर्भावना और बदले की कार्रवाई की जा रही है। ठीक, मैं आता हूं आपके पास। सुंदरानी जी आता हूं आपके पास। RP सिंह जी आपके पास भी आता हूं। इकबाल अहमद रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब, इन दोनों का तो समझ में आता है कि एक जब विपक्ष में थे तो मांग करते थे कि जांच हो, सरकार बनी तो SIT बना दी। उधर जिनकी सरकार थी वो कहते थे इस मामले में जांच की जरूरत नहीं, और अब जांच बैठी है तो वो कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई हो रही है। सर, आपसे मेरा कुछ सवाल नहीं, मैं सुनना चाहता हूं सर, आप क्या बोलना चाहते हैं इस मसले पर? देखिए साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि SIT का गठन कांग्रेस की सरकार आते ही कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में मांग की थी, जैसा कि मेरे भाई सिंह साहब ने बताया कि बहुत सारी जो कांड हुए हैं उनकी जांच करवाने का इन्होंने घोषणा पत्र में जिक्र किया है। तो SIT का गठन हो गया। तो SIT का जो गठन हुआ है, क्या वो बिना किसी के रिपोर्ट के हुआ है? जो किरणमयी नायक जी को रात को 12 बजे जाकर के वहां पर FIR कराने की जरूरत पड़ी, वो दिन में भी कर सकती थी, एक दिन पहले कर सकती थी या दूसरे दिन भी कर सकती थी। ये अपने आप को प्रचारित करने के लिए, और अभी आगे लोकसभा चुनाव भी हैं, हमारे बहुत से भाइयों और बहनों के मन में लोकसभा चुनाव लड़ने की लालसा भी है। तो हो सकता है ये उसी का एक हो कि भाई ये बहुत जुझारू महिला है, इसको टिकट दिया जाए, ये भी एक मानसिकता हो सकती है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट लॉन्च की गई है, ये एक तरह से बिना किसी उद्देश्य के है, क्योंकि जब SIT का गठन हो गया तो इस रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि इस प्रदेश में
हर पार्टी के नजरों में केवल जोगी या जोगी परिवार ही रहता है कि जोगी परिवार को कहां से घसीटा जाए, कैसे उनको बदनाम किया जाए, यही एक मुद्दा रहता है। और उनके खिलाफ एक बात और मैं बता दूं कि ये मुकदमेबाजी उनके खिलाफ इंदौर में भी चली, जबलपुर में भी चली, सुप्रीम कोर्ट में भी चली, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में भी चली और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी चली, मगर किसी भी इंक्वायरी में, किसी भी आवेदन पर, किसी भी रिट में, किसी भी याचिका में उनके खिलाफ कहीं भी कोई कमी या कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। रहा सवाल ये जो आपका मंतूराम पवार वाला जो प्रकरण है, इस प्रकरण में हाई कोर्ट में सरकार को, पिछली सरकार ने नहीं किया, इस सरकार को भी रिट फाइल करना चाहिए था। एसआईटी का गठन कर दिया, चलिए वो भी ठीक है। तो एसआईटी का जब गठन हो गया तो एफआईआर की क्या जरूरत है? क्या ये एफआईआर जो है स्कॉटलैंड यार्ड से जांच करवाना चाहते हैं इसलिए की गई? तो मेरा ये कहना है, हंसना बहुत आसान है, आपका ये सवाल ठीक है, तार्किक है, मैं सवाल का जवाब दे लेता हूं सर। लेकिन मेरी बात सुनिए जरा, लेकिन आरोप को सिद्ध करना बहुत कठिन है। आपके पास आरपी सिंह जी का सवाल उठेगा, जब एसआईटी अपना काम कर रही थी तो फिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, इस एफआईआर में ऐसा क्या है जो आप खुलासा करना चाहते हैं? ये वही नाम है जो पहले से थे जिन पर जांच चल रही है? लोगों की ट्रायल थोड़ा चल रहा है। देखिए, पहली बात सर संक्षेप में, मुझे बड़ा दुख होता है कि रिजवी साहब खुद वकील हैं और सालों वहां उन्होंने प्रैक्टिस की है। एसआईटी किस अपराध की जांच करेगी जो मामला दर्ज नहीं हुआ? जब प्रारंभिक साक्ष्य मिले उसके बाद अपराध दर्ज कराया गया, तो अपराध दर्ज करा दिया, उसकी जांच हो रही है और आपको लगता है साक्ष्य अभी मिला? क्या मत बोलिए, आपको लगता है गलत, साक्ष्य अभी मिला? दीजिए। देखिए, जनता की आंखों में धूल मत झोंकिए। बहुत आपने ए टीम और बी टीम मिलकर इस प्रदेश को जो गर्त में आपको डाला है, तेजक बात मत करो भाई, अमर्यादित बात मत करो मेरे छोटे भाई हो, अमर्यादित और असंसदीय शब्दों का प्रयोग मत करिए। आप कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी विचारधारा के हैं, आप अपनी जुबान वैसी खोलिए जैसे कांग्रेसी को। जब एसआईटी के पास आसिफ जी आरोप नहीं थे, भाषा का इस्तेमाल ठीक करिए। आप सत्ता में हैं, सत्ता में रह करके आरपी सिंह जी, या तो पहले से एफआईआर थी, रिपोर्ट थी, उस पर एसआईटी बैठी, या फिर अगर कुछ आरोपी नहीं थे तो एसआईटी कैसे बैठी? नहीं, जैसा कि आरपी सिंह नहीं, आप गरम मत होइए, शांतिपूर्वक बताइए। मैं भी शांतिपूर्वक बोल रहा हूँ। क्यों गठित की? आरोप एफआईआर के बाद एसआईटी हुई है। राम अवतार तिवारी जी, मेरा एक सवाल आपसे, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। आरपी सिंह जी, सुंदरानी जी, आ रहा हूं सर आपके पास। एक मिनट सर, एक मिनट। राम अवतार तिवारी सर, अंतागढ़ मामले में आंच इसलिए ज्यादा है या उबाल इसलिए ज्यादा है कि 2019 सामने है, या फिर जिस रफ्तार से कांग्रेस सरकार काम कर रही है, बाकी फैसलों की तरह अंतागढ़ की जांच भी करवानी थी तो करवा रहे हैं? करवाइए, जांच करवाइए, हम आपके पक्ष में है, जांच करवाइए, करवाना चाहिए। राम अवतार सर, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के पहले जो प्रमुख दो राजनीतिक दल हैं, भाजपा है और जोगी कांग्रेस, दोनों दलों के बड़े नेता का नाम इसमें शामिल है, एफआईआर दर्ज है और उस समय वो प्रमुख लोग थे। तो इस तरह से ये एक हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि राजनीतिक संदेश बड़ा महत्वपूर्ण होता है चुनाव के समय। तो इस समय ये संदेश जा रहा है इस कार्रवाई से कि दोनों के बीच मिलीभगत थी, दोनों नेताओं ने मिलकर मंतूराम पवार को कांग्रेस से अलग किया, तो एक कई अलग तरह के संदेश जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव का एक हिस्सा है, रणनीति और राजनीति का हिस्सा है। परंतु इसमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि चाहे राजनीति करें जितनी करनी है, परंतु इसमें जांच निष्कर्ष आनी चाहिए। वही हमारा सवाल था कि अगर जांच पर जांच बैठती रहेगी और अब हो सकता है कि आप जो जांच कराएं, अगली सरकार जो आए वो इस जांच पर भरोसा ना करे, तो जांच पर जांच कब तक बैठेगी? बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हुआ मेरे पास। आरपी सिंह जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, इकबाल अहमद रिजवी साहब, राम अवतार तिवारी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन एक बात जो बार बार हम पूछ रहे हैं वो सवाल ये है कि आखिर जांच पर जांच बैठेगी तो इंसाफ कब आएगा, नतीजा कब आएगा, रिपोर्ट कब आएगी? और सवाल यह भी है कि मंतूराम पवार जो क्रॉस एफआईआर कराने पहुंचे, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लेकिन
किरणमयी नायक की एफआईआर पर विपक्ष सवाल उठा रही है कि आखिर उस एफआईआर में ऐसा क्या था। उसे भी कांग्रेस को सार्वजनिक करना चाहिए कि क्यों रात को जाकर वो एफआईआर दर्ज कराई गई, आखिर ऐसा उस एफआईआर में नया क्या था। और एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये कि फिरोज सिद्दीकी जो कह रहे हैं कि मैंने जो दस्तावेज दिए हैं उसमें कई सफेद पोश फंसेंगे, तो वो कौन सफेद पोश हैं जिनके नाम सामने आने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।